नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी कृषियों में। आज हम गर्भ गीता का पाठ करेंगे। जो भी महिलाएं गर्भवती है उन्हें यह एक बार दिन में अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गर्भ गीता का पाठ। हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह किस दोष गुण के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक दुख घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि वे कौन सा कार्य है जिसने मनुष्य जन्म और मृत्यु दुखों से बचा जा सकता है। भगवान बोले, हे धनुधारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थ से प्रेम करते हैं, वे संसार के नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। वे संसार की दौलत पाने की कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन और मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। अर्जुन बोले, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्त जो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मस्त हाथी की तरह है। मन माया को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक ले जाता है। हे जनार्दन, इस मस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? अतः मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिससे मन को भक्ति में लगाया जा सके? जब फिर श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मन को काबू करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं, वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्मी लगाते हैं, लेकिन फिर भी वह मुझे नहीं पाते, वह मेरा दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे रहते हैं। ताप व वैराग्य का अहम तो तेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन की भक्ति करने वाले को सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, उन्हें ही मैं दर्शन देता हूँ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मनुष्य इस प्रकार 5 विकारों से ग्रसित होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी भी स्त्री असमय मर जाती है, किसी की भी स्त्री असमय मर जाती है, किसी के पुरुष मर जाते हैं, किसी के पुत्र मर जाते हैं? किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता है वह इस पाप के कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उस प्रकार किसी के अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को असहायता करने का वचन देकर समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सब बड़े भयंकर पाप माने जाते हैं और भयंकर पाप है भी सही। अर्जुन बोले, हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है? किस पाप के कारण बोझा ढालने वाला गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा गधे के जन्म प्राणी को किस प्रकार कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फल स्वरूप जंघायु पशु बनता है? कृष्ण बोले, हे धनुधारी, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष वृक्ष के पास भोजन करता है और विषय के लिए मदिरा पान करता है तो वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देता है वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन कर बनाकर स्वयं खा ले
तथा बाद में भगवान को दान देता है, वह बिल्ली शुकर की योनि को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को अपने धन दौलत प्रदान की है, वह उत्तम वाहन दिए हैं, उन्हें कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान देता करता है, वह वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। वह भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं, वह उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना करूं, किसी को इतना धनवान बनाया है तो किसी को इतना निर्धन, ऐसा क्यों किया? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है उनका स्वरूप अति सुंदर है, और जिन्होंने विद्या दान की है वे विद्वान हैं। फिर भी पुरुष का स्वरूप रूप नहीं बल्कि उनका गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान और पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? भगवान बोले, हे कौन्तेय, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन दौलत आदि मोह में लगता है। यह सब नाशवान है, क्योंकि विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करता है, वह मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही है ऐसी है जिसका नाश नहीं होता है कभी। अर्जुन बोले, हे धनंजय, हे जनार्दन, मनुष्य में सांसारिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंड विकार, अंधता, पंगुता आदि क्या कारण है, बताने की कृपा करें। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्रशील, समय रहित, खंड वायु जैसे विकारों से ग्रसित रहता है। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, वह समय अनुसार ज्योतिहीन जैसे विकारों से ग्रसित रहती हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें, मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। भगवान बोले, हे धनुधारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी जननी। पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही गुरु बनना चाहिए। आपने गुरु की देख रेख में ही पूजा करे। गुरु की कृपा से विमुख होकर प्राणी सप्तगाम ग्राम मारने का भोग भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसे ही कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु के विमुख होकर होता है वह चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड होता है उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इस तरह गुरु के विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल हैं। ऐसे भक्त कुकर, सुकर, गंधर्व, काक की योनि को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा रह तिरस्कार पाता है। हे कौन्तेय, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेध के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को पढ़ेगा और सुनाएगा वह गर्भ के दुखों से बचेगा। वे नरक के 84 योनियों के झंझट जन्म मरण से भी बचेगा। कृष्ण के मुख अरविंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ही ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता पड़ा। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति का सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के वार्तालाप से परिपूर्ण यह प्रसंग जनश्रुति और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर लिखा गया है। सनातन सिद्धांतों के अनुरूप होने के कारण धर्माचार्य इस पाठ की आज्ञा देता है।
जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।